लवलीज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए हैं उन्हें बता दूं, मैं हूं स्वाति और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूं। ओके, सो अब बात करते हैं आज की वीडियो के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं सोनम कपूर का 90s बॉलीवुड ब्यूटी लुक, जो उन्होंने वोग के साथ शेयर किया था। हर किसी का मेकअप करने का अपना स्टाइल होता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सोनम कपूर के लुक को ट्राई करने के लिए। ऑल्सो मुझसे कुछ लोग ने बोला था कि मैं थोड़ी थोड़ी सोनम जैसी दिखती हूँ। आई डोंट नो, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले शी यूज्ड है विटामिन सी। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपनी विटामिन सी सीरम अप्लाई करने के लिए शी टुक इट बिटवीन हर हैंड्स, रब करके अच्छे से पैट करते हुए पूरे फेस पे उन्होंने अप्लाई किया था। हम भी सेम टेक्निक यूज़ करेंगे और सीरम को अच्छे से फेस में एब्जॉर्ब कर लेंगे। सीरम के बाद शी यूज्ड अ मॉइस्चराइज़र, जो शायद उनके डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया था। आई डोंट हैव दैट। मैं अपना यूज़ कर रही हूँ पैक का एक्वा ब्लास्ट का मॉइस्चराइज़र, और मैं इसको बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करूँगी जैसे उन्होंने किया था। उन्होंने इसको अपनी फिंगर्स पर लेके टैप करते हुए फेस पर अप्लाई किया था, विच इज़ वेरी यूनिक टू मी, बट लेट्स ट्राई। तो मॉइस्चराइज़र को अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। उन्होंने अपने अंडर आइज़ पर भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, हम भी सेम वैसा ही करेंगे और पूरे फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे। ऑल्सो अपने सभी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपने नेक पर अप्लाई करना ना भूलें। थर्ड स्टेप वॉज शी यूज्ड हर सनस्क्रीन। मैं यहाँ अपने पिलग्रिम की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने अपने सनस्क्रीन में एंटी पोल्यूशन ड्रॉप्स भी ऐड किए थे, बट मेरे पास नहीं है, तो मैं नॉर्मली ही सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। सोनम ने सनस्क्रीन अप्लाई करते टाइम ज़्यादा फोकस किया था अपने फॉरहेड एंड नोज़ पर, तो हम भी वहाँ अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट शी यूज़ कोकोनट ऑयल उनके लिप्स के लिए, बट मेरे पास नहीं है, तो मैं नॉर्मल वैसलीन ही यूज़ कर रही हूँ अपने लिप्स के लिए। सो स्किन केयर के बाद स्ट्रेंजली उन्होंने प्राइमर नहीं यूज़ किया है। आई डोंट नो हाउ, कॉज एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप प्राइमर स्किप करें, लेकिन जैसे कि हम उनका मेकअप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो लेट्स गो विद करेक्टर। तो सोनम ने यूज़ किया था एक लिक्विड ऑरेंज करेक्टर, बट मैं अपनी फॉरएवर 52 की पैलेट से ये वाले शेड का ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो एक ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से अपने सभी डार्क सर्कल्स पे या जहाँ भी मुझे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ पर ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर लूँगी। और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया है, मैं उस सभी को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये हो गया है हमारा ऑरेंज करेक्टर ब्लेंड। फिर उन्होंने यूज़ किया था बॉबी ब्राउन का कंसीलर। मैं यहाँ अपने इनसाइड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप इसका शेड देख सकते हैं और इसका शेड नेम है वार्म येलो। सो जहाँ भी हमने ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया है या जहाँ भी हमें थोड़ी सी डार्कनेस भी दिख रही है, वहाँ मैं एक ब्रश की हेल्प से इस कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। सोनम ने डायरेक्टली अपने कंसीलर की वॉन्ड यूज़ की थी, बट मैं यहाँ ब्रश यूज़ कर रही हूँ कंसीलर अप्लाई करने के लिए। और फिर उन्होंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके अपना पूरा कंसीलर ब्लेंड कर लिया था। मैं भी यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही पूरा कंसीलर ब्लेंड कर रही हूँ। याद रखिएगा कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प होना चाहिए, वरना जो ब्लेंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद शी यूज हर फाउंडेशन। उन्होंने बोला कि इंडियन स्किन टोन्स के लिए मार्केट में ज़्यादा फाउंडेशन अवेलेबल नहीं है, जो मुझे भी लगता है काफ़ी ट्रू पॉइंट है, क्योंकि हमारे स्किन टोन से परफेक्टली मैच होते हुए ज़्यादा फाउंडेशंस मार्केट में नहीं हैं। तो उन्होंने अपना कस्टमाइज फाउंडेशन यूज़ किया था। मैं भी अपने स्किन टोन के लिए इन दो फाउंडेशन को मिक्स कर कर अपना शेड बनाऊंगी। दोनों ही फाउंडेशंस का एक एक पंप ले लूँगी और फिर उन दोनों को अच्छे से अपनी पैलेट पे मिक्स कर लूँगी। एंड फिर जैसे सोनम ने डॉट डॉट करके पहले पूरा फाउंडेशन अपने फेस पर लगा लिया था, मैं भी पहले डॉट डॉट करके पूरे फेस पर फाउंडेशन लगा रही हूँ। और फिर एक ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं अच्छे से पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन को नेक पे लगाना ना भूले, वरना फेस और नेक दोनों अलग दिखेंगे। तो हम पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, जिससे कोई भी पैचेस ना रह जाएं और पूरा बेस फ्लॉलेस लगे। जनरली 2-3 फाउंडेशंस मिक्स करके ही लगाती हूँ अपने स्किन टोन के लिए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आपकी स्किन टोन के लिए परफेक्ट मैच मिलता है या नहीं। फाउंडेशन के बाद उन्होंने यूज़ किया अपना लमेयर का ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो मेरे पास नहीं है, तो मैं अपना मेबलिन फिट मी का ही लूज पाउडर यूज़ करूँगी। यूजुअली पाउडर पफ यूज़ करती हूँ पाउडर के लिए, बट उन्होंने ब्रश यूज़ किया तो हम भी सेम यूज़ करेंगे। तो उन्होंने पाउडर अप्लाई करने से पहले एक मेकअप स्पॉन्ज लेके सारी लाइंस अच्छे से ब्लेंड कर ली थी। उसके बाद पाउडर को ब्रश पर लेके अच्छे से अपने अंडर आइज में प्रेस कर लिया था। तो हम भी सेम टेक्निक ही फॉलो करेंगे।
एंड बाकी के फेस पर भी ब्रश की हेल्प से ही पाउडर अप्लाई कर लेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फन पार्ट, आईज। सो आईज के लिए उन्होंने यूज़ करी अपनी नार्स की पेंसिल। मैं अपने रिमेल लंडन की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जो कि एक डार्क ब्राउन शेड में है। तो उन्होंने अपनी पेंसिल को लेकर अपने लैश लाइन के काफ़ी करीब लगा लिया जहाँ हम आईलाइनर लगाते हैं। तो चलिए हम भी वैसा ही कर लेते हैं। फिर उन्होंने अपने बेनिफिट के कॉन्टूर पाउडर से इसको स्मच कर लिया। तो हम भी इसको अपने कॉन्टूर पाउडर से स्मच कर लेंगे और सेम ही कॉन्टूर पाउडर को हम अपने अंडर आई पे भी यूज़ कर लेंगे जैसे उन्होंने किया। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है जो आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं एक ब्राउन स्मजी आईलाइनर लुक के लिए। फिर उन्होंने अप्लाई किया काजल, जिसके लिए मैं अपने मेबेलिन कोलोसल का काजल यूज़ कर रही हूँ। ये काजल अप्लाई करने का टेक्निक काफ़ी फ्रीकी था बट हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने लोअर वाटर लाइन में काजल अप्लाई किया। अपर वाटर लाइन में काजल अप्लाई करने के लिए उन्होंने अपने आईज को इस तरीके से पुल किया और फिर उसमें काजल अप्लाई किया। हमने भी सेम टेक्निक यूज़ की है बट इसके बाद मेरी आईज काफ़ी वाटरी हो गई, उसमें काफ़ी आंसू आने लगे। काजल अप्लाई करने के बाद उन्होंने अपने आईलिड पे एक शिमर आई शेडो लगाया था एंड आई थिंक मेरे इस पैलेट में मेरे पास सेम शेड है ये वाला। मैं भी इस शेड को अपने आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। उन्होंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया था बट ये ब्रश से उतने अच्छे से आ नहीं पाता है, इसलिए मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं बट ये बहुत ही प्रिटी शेड है और काफ़ी प्रिटी लग रहा है। एंड ये हम अपनी दूसरी आई पे भी अप्लाई कर लेते हैं। फिर उन्होंने यूज़ किया अपना शुएर मेरा का पिंक ब्लश। मेरे पास आई मैजिक की पैलेट है जिसमें सेम पिंक शेड है तो मैं उसी को यूज़ करूँगी। एंड ब्लश को अप्लाई करने के लिए उन्होंने ऐसे स्माइल किया और फिर अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे अच्छे से ब्लश अप्लाई कर लिया। मैं भी सेम टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ ब्लश अप्लाई करने के लिए। एंड देन शी डिड हर कॉन्टोरिंग, जिसके लिए उन्होंने यूज़ किया था बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर। मैं अपनी लैक्मे एब्सोल्यूट की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ऐसे उन्होंने किया था, हम भी सेम तरीके से ही कॉन्टूर अप्लाई कर लेंगे। फिर उन्होंने सेम कॉन्टूर पाउडर लेके अपनी क्रीज डिफाइन की थी तो हम भी छोटा ब्रश लेकर सेम कॉन्टूर पाउडर यूज़ करेंगे अपने क्रीज को डिफाइन करने के लिए। तो क्रीज डिफाइन करने के बाद उन्होंने लिया था एक बड़ा सा ब्रश जिससे उन्होंने सब कुछ ब्लेंड कर लिया था बिकॉज शी सेड कि उनको कहीं भी हार्श लाइंस अच्छी नहीं लगती। तो हम भी एक बड़ा ब्रश लेके सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर हाईलाइटर। आई डोंट नो किस पैलेट का यूज़ उन्होंने यूज़ किया था बट मैं अप्रॉक्सीमेटली हाइलाइटर का सेम शेड यूज़ कर रही हूँ। तो उन्होंने अप्लाई किया अपना हाइलाइटर उनकी चीक बोन्स पर, ब्रो बोन पर, नोज ब्रिज पर और मैं भी इन सेम 3 पॉइंट्स पर हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। ओके सो सॉरी गाइज, उन्होंने अपने क्यूपिड्स बो पर भी हाइलाइटर अप्लाई किया था बट मैं यहाँ करना भूल गई हूँ। लाइक हर एक छोटे से ब्रश की हेल्प से हम भी बाकी जगहों पर हाइलाइटर को अप्लाई कर लेंगे। देन शी कर्ल्ड हर लैशेज यूजिंग आई लैश कर्लर। सो मैं भी आई लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर ट्राई किया था बट उनके हस्बैंड को समझ नहीं आया कि एक्चुअली किस लिए यूज़ होता है। बट आप देख सकते हैं हाउ इट ओपन्स अप योर आइज़। दूसरे आइज़ की भी लैशेस को कर्ल कर लेते हैं। और फिर उन्होंने किया मस्कारा। ओके सो उन्होंने अपने लैशेस के ऊपर मस्कारा अप्लाई नहीं किया बट फाइन, जैसे उन्होंने किया हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। तो उन्होंने अपनी आइज़ को बंद करके मस्कारा किया तो मैं भी वैसे ही ट्राई कर रही हूँ। बट इस तरीके से मुझे डर लग रहा था कि मेरे बेस पर मस्कारा ना लग जाए, इसलिए मैंने अपनी ही टेक्निक से फिर मस्कारा को अप्लाई किया ऊपर और नीचे के दोनों लैशेस पर, आइज़ ओपन करके और दोनों आइज़ पर ये कर लिया हमने मस्कारा। ऑल्सो आई नोटिस कि उन्होंने अपने आईब्रोज़ ही नहीं करे बट मे बी क्योंकि उनकी काफ़ी थिक और अच्छी आईब्रोज़ हैं इसीलिए। तो मैं बस अपने आईब्रोज़ को यहाँ एक स्पूली ब्रश की हेल्प से सिर्फ ब्रश आउट कर रही हूँ। मैंने भी अपनी आईब्रोज़ डिफाइन नहीं करी हैं। ओके गाइस, तो हम आ गए अपने ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप पर जो कि है लिपस्टिक। तो उन्होंने यूज़ की थी अपने नार्स का एक लिपस्टिक क्रेयॉन। मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लैक्मे एब्सोल्यूट की लिपस्टिक। तो उनका लिप क्रेयॉन था इसलिए उन्होंने उसी से ही लिप्स लाइन कर लिए थे और फिर लिप्स को फिल कर लिया था। मैं भी अपनी लिपस्टिक से डायरेक्टली ही अपने लिप्स पर लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और उसी से ही उसको लाइन करके अपने लिप्स फिल कर लूँगी। वैसे रेड जैसा एक बोल्ड कलर विदाउट लिप लाइनर अप्लाई करना काफ़ी ट्रिकी हो सकता है, तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है आप लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारा हो गया है फाइनली मेकअप कंप्लीट। मेकअप के बाद उन्होंने लगाया सिंदूर, जो कि मैं नहीं लगाने वाली हूँ बिकॉज मैंने एक वीडियो में लगा लिया था एंड देन मेरी मम्मी ने मेरी काफ़ी डांट लगाई थी। लास्ट में शी यूज़ हर काजल पेंसिल बिंदी ड्रॉ करने के लिए, तो मैं भी काजल पेंसिल से ही अपनी बिंदी ड्रॉ कर रही हूँ।
एंड एट द एंड उन्होंने पहने अपने सिल्वर झुमकास, तो हम भी जल्दी से पहन कर आते हैं। सो दिस इज इट गाइज, ये हो गया है हमारा लुक कंप्लीट। ये था हमारा 90s का बॉलीवुड ब्यूटी ग्लैम बाय सोनम कपूर। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा। ओके सो प्रैक्टिकली मुझे इस लुक में 2 प्रॉब्लम्स लगी। पहला, उन्होंने प्राइमर यूज़ नहीं किया एंड सेकंड, मेकअप फिक्सर यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से फाउंडेशन को लॉन्ग स्टे करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी एंड फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा क्रीज भी हो रहा था। बट एज शी मैंशन, शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एंड मेकअप करने का हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। मेकअप में कुछ राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, यू जस्ट यू जो आपको सूट करे। एंड आई फील मेकअप पे बहुत ज़्यादा रूल्स का बर्डन नहीं डालना चाहिए। मेकअप इज़ फन एंड वी शुड टेक इट एज फन। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज के वीडियो में। आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि नेक्स्ट मुझे किस और सेलिब्रिटी के मेकअप ट्यूटोरियल को ट्राई करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ गाइस तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, टाटा, बाय बाय।